हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी। विच ड्रग्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के लिए हम कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। तो मैनी ड्रग्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। दीज ड्रग्स आर, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स है जो नर्वस सिस्टम के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें फर्स्ट आ जाएगी NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है। सेकेंड आ जाएगी ओपियोइड, नारकोटिक्स, एनाल्जेसिक्स। थर्ड रहेगी सेडेटिव, हिप्नोटिक्स। फिर है बेंजोडाइजापाइंस, बार्बिचुरेट्स, हिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन, CNS स्टिमुलेटर्स, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी मैनिक, लिथियम। फिर है एंटी साइकोटिक, एंटी कन्वल्सन, एंटी एंजाइटी ड्रग्स एंड एनेस्थेटिक्स। जितनी भी ड्रग्स हम मेंटल हेल्थ के लिए यूज़ करते हैं, वो सारी ड्रग्स नर्वस सिस्टम में यहाँ पे आ जाती हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं NSAID। एनाल्जेसिक इज द एजेंट विच रिलीव द पेन, एंटीपायरेटिक्स विच रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, एंड एंटी इन्फ्लामेटरी विच रिड्यूस द इन्फ्लामेशन। जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, उसके 3 एक्शंस होते हैं, जिसमें क्या करती है, एंटीपायरेटिक होती है, एनाल्जेसिक होती है और एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। एनाल्जेसिक में क्या करती है वो, एनाल्जेसिक में हम पेन रिलीव करवाते हैं। फिर एंटीपायरेटिक है तो वो बॉडी टेम्परेचर को भी रिड्यूस करती है, और एंटी इन्फ्लामेटरी में पेशेंट की जो वो इन्फ्लामेशन है उसको भी क्या करती है, रिड्यूस करती है। हम इसके यूजेस देख लेते हैं। आ जाएगा पेन, आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। पायरेक्सिया टू ट्रीट द इन्फ्लामेटरी कंडीशन, डिसमेनोरिया। इस सब टाइम में ये NSAID ड्रग्स यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आ जाती है ओपियोइड्स, नारकोटिक, एनाल्जेसिक। Narcotic analgesic is in the old term form opioid analgesic. They are pharmacologically similar to the morphines, which is obtained from the opium opi plants, and they act on opioid receptor. तो जो नार्कोटिक्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेडेटिव होती हैं। वो जो ओपियम होता है, ओपियम वो ओपी प्लांट से हम यहाँ पे ओपियम बनाते हैं, फिर वो ओपियोइड ड्रग नार्कोटिक होती हैं। जैसे इसमें एक आ जाती है हमारी मॉर्फिन ड्रग्स भी आती है ओपियोइड्स में। नार्कोटिक में हमारी ये सेडेटिव रहती है मतलब। फिर हम इसका इंडिकेशन या यूजेस देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा टू ट्रीट पेन दैट इज़ द अनरिस्पॉन्सिव टू नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक। जो नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स होती हैं, अगर पेन उसमें ठीक नहीं होता है और अनरिस्पॉन्सिव, बहुत सीवियरिटी ऑफ पेन अधिक होती है, तो उस टाइम में हम सेडेटिव का भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो ओपियोइड्स होती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है एडजंक्ट टू एनेस्थीसिया। फिर है यूज टू रिलीव कफ, ड्राई कफ, MI के पेन में। फिर इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, डायरिया के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। फिर आ जाएगी सेडेटिव हिप्नोटिक्स। इसमें आ जाएगी ये ड्रग दैट रिड्यूस द एक्साइटमेंट एंड काम द ऑब्जेक्ट विदाउट इंक्लूडिंग स्लिप, इट में कॉज द ड्राउजीनेस। सेडेटिव हिप्नोटिक्स होती हैं वो क्या करती हैं, ड्राउजीनेस कॉज करती हैं। फिर आ जाएगी बेंजोडाइजापाइंस। फिर है दे आर आल्सो यूज एज द एंटी एंजाइटी ड्रग्स। जो बेंजोडाइजापाइन है वो एंटी एंजाइटी ड्रग्स के रूप में यूज़ की जाती है, जिसमें आता है दे आर आल्सो यूज द सेडेटिव, दे आर आल्सो यूज द एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन, एंड दे हैव मसल्स रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज एज वेल। इसमें मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती है। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, एज अ सेडेटिव यूज़ भी करते हैं। इन ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्सी में भी यूज़ करते हैं। इंसोम्निया में यूज़ की जाती है, मसल रिलैक्सेंट के लिए यूज़ करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया के रूप में यूज़ करते हैं, और एज हिप्नोटिक्स के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाती है बार्बिचुरेट्स। इसमें आ जाएगी दीज ड्रग्स आर डेराइवेटिव्स ऑफ बार्बिटूरिक एसिड। दे आर जनरल डिप्रेसेंट, बट नाउ अ डेज दे आर नॉट प्रेफर्ड एज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। इसके हम यूजेस देख लेते हैं। एज अ सेडेटिव यूज़ करी जाती है एनेस्थीसिया, फिर एंटी कन्वल्सेंट, और फिर कर्निकट्रस में यूज़ कर जाती है इंक्रीज कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन, बिलिरुबिन के कॉन्जुगेशन को बढ़ाने के लिए। फिर है इंक्रीज क्लियरेंस ऑफ बिलिरुबिन। फिर नेक्स्ट आ जाती है हिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन। हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो जो हिस्टामिन होती है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एलर्जी के लिए यूज़ करते हैं, और एनाफाइलेक्टिक शॉक के टाइम में। इन सम फॉलोइंग कंडीशन हिस्टामिन है रिलीज। इसमें जाएगा टिश्यू इंजरी में, कोल्ड एंड केमिकल इंजरी में। फिर आ जाएगी एलर्जिक कंडीशन में, जैसे एलर्जन एंटीबॉडी रिएक्शन में, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के टाइम में।
फिर नेक्स्ट आ जाएगी एंटीहिस्टामिन्स। इसमें एंटीहिस्टामिन्स आर द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर। एलर्जिक डिसऑर्डर में एंटी एलर्जिक ड्रग्स यूज़ की जाती हैं एंड सम अदर्स कंडीशन में भी दीज ड्रग्स ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन एंड इट्स रिसेप्टर। यहाँ पे हिस्टामिन और उसके रिसेप्टर को एंटीहिस्टामिन ड्रग्स क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। इसका यूजेस हम देख लेते हैं पार्किंसोनिज्म में, इंसेक्ट बाइट में और स्टिंग्स में। फिर आ जाएगा इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ एनी फाइलेक्सिस में इसका यूज़ किया जाता है। जो हिस्टामिन ड्रग्स होती हैं वो हिस्टामिन को रिलीज़ करवाती हैं और जो एंटी हिस्टामिन ड्रग होती हैं वो हिस्टामिन को रिलीज़ होने से रोकती हैं। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।